नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासदि गौर भक्त वृंद की। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास गोसाई की जय। तो गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में तो गौर कथा कहते हैं, ठीक है। तो आज करेंगे, कल 8:30 बजे करेंगे, कल शाम को तो महाराज के साथ गौरंग गौर लीला भी मनाएंगे, गौर पूर्णिमा प्रोग्राम मनाएंगे। परसों फिर सुबह तो भागवत क्लास में करेंगे और परसों शाम को भी करेंगे गौर कथा, ठीक है। तो ऐसे तो हमने चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे थे, तभी भी चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहां तक पढ़ लेंगे, ठीक है। अध्याय 13 आदि लीला, श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। सुन पा रहे हैं? आवाज सुनाई दे रहा होंगे नहीं? आवाज ठीक से सुनाई दे रहे? हाँ हाँ ठीक है ना। यस प्रभु जी। ओके ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सो प्रसीदतु चैतन्य देवोजस्य प्रसादत तल्लीलवर्णने यज्ञ सद्य स्यात् अधमयपि ययम्। मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ। सप्रसिद्ध चैतन्य जस्य प्रसाद, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। एक अधम व्यक्ति भी महाप्रभु की लीलाओं के वर्णन कर सकते। कविराज गोस्वामी ऐसा बोल के शुरू करते हैं महाप्रभु के आविर्भाव की लीला। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद जय जय गदाधर जय श्रीनिवास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास।
जय दामोदर स्वरूप, जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदये तम कोई ललुप्त। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गौर चंद्र की जय, अदिति ठाकुर की जय हो, जय नित्यानंद प्रभु की, गदाधर पंडित की जय जयकार हो, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। वासुदेव मुकुंद प्रभु, वासुदेव प्रभु हरिदास ठाकुर की जय हो, दामोदर स्वरूप दामोदर की जय हो, मुरारी गुप्ता जी की जय हो। यही सब चंद्रोदय तम कोई लुप्त, यही सब चंद्रोदय तम कोई लुप्त। इन सारे दिव्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया। ये सब चंद्रमा की भांति हैं, ये तमो अंधकार भौतिक संसार के अंधकार को दूर की। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण, सबार प्रेम ज्योत्स्नायुज्ज्वल त्रिभुवन। चैतन्य चंद्र की, चैतन्य महाप्रभु के भक्त चंद्रगण की जय जयकार। महाप्रभु के सारे भक्तजन भी चंद्रमा की तरह, उन समूह भक्तों की जय जयकार हो, है ना। सवार प्रेम ज्योत्स्नाएं उज्जवल त्रिभुवन, उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश भक्तजनों की उज्जवल, महाप्रभु और महाप्रभु के जनों की, चैतन्य पार्षद जनों की, भक्त जनों की उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, कृष्ण प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है। गौर पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हृदय में आनंद उत्पन्न होती है। महाप्रभु प्रकट होने वाले, महाप्रभु प्रकट होने वाले। महाप्रभु की जन्म भी चंद्रमा के भांति है। सर्वदामोदर हो, रामानंद राय जी हैं, मुरारी गुप्त हो, नवद्वीप वासी, नवद्वीप धामों के जितने भी भक्तजन हैं और जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम के भक्तजन हैं, गौरांग पार्षद जन, सब चंद्रमाओं की तरह है। उन सबों की चांदनी से, है ना, ये तीनों भुवन, तीनों लोक प्रकाशित है, उज्ज्वलित है। यही तो कहिलु ग्रंथा रंभे मुख बंद, एबे कही चैतन्य लीला क्रमय अनुबद्ध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। भूमिका जो पिछले आपकी 12 अध्यायों में तो कविराज गोस्वामी कहते मैंने भूमिका बताती है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के कालक्रम से वर्णन करूंगा। प्रथम तो सूत्र रूपे करिए गणन, पाछे तहा विस्तारी करिब विवरण। मैं तो पहले सूत्र के रूप में वर्णन कर देता, बाद में मैं विस्तार वर्णन करूंगा, बाद में विस्तार वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, अवतरी नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं और 48 सालों की उनकी प्रकट लीला है। 48 सालों तक इस धराधाम में प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया, खुद आनंदित हुए और सब जनों के, समस्त भक्त जनों को आनंद प्रदान किया। 1460 सके जन्मेर प्रमाण, 1495 कैलय अंतर्धान। 1407 सालों में प्रकट हुए हैं महाप्रभु नवद्वीप धाम में और 1455 सालों में वो अंतर्धान हो गए संसार से।
24 वत्सर प्रभु कैल गृहवास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। 24 साल तो महाप्रभु गृहवास की है, गृहस्थ जीवन निभाए, है ना। 24 साल नवद्वीप धाम में विराजमान रहे गौर हरि। और बात उस समय क्या किए, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। गृहस्थाश्रम में जो रहते थे, जब रहे 24 साल, हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे, है ना। गया में पिता जगन्नाथ मिश्र के जब पिंडदान के बाद जब वापस आए तो ईश्वरपुरी पाठ से हरिनाम से दीक्षा प्राप्ति हो गई, कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई। महाप्रभु अपने भक्त जनों को लेकर नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात किए, है ना। वरंग महाप्रभु, नित्यानंद, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्ता, चंद्रशेखर आचार्य और दामोदर पंडित और साबिक से आदित्य ठाकुर, है ना, आदित्य ठाकुर, सब गौर पार्षद नवद्वीप के संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात किए। क्या कीर्तन होगी, क्या टोली होगी, क्या आनंद की दिन होगी। महाप्रभु 24 साल तक गृहस्थ जीवन में विराजमान रहे नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम में। निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास, सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 वत्सर से करिया संन्यास, आर 24 वत्सर कैल नीलाचल बास। 24 साल के अंत में संन्यास ग्रहण किया, महाप्रभु काटवा में संन्यास ग्रहण किया और बाकी 24 साल नीलाचल में वास किए, नीलाचल में विराजमान, नवद्वीप धाम छोड़ के चले गए और नीलाचल में उन्होंने अपने वासस्थान बनाए, वहां विराजमान थे। सची माता ने आज्ञा दी, ये पुत्र संन्यास लेने की आज्ञा तो मैं दे रहा हूँ, किंतु आप वृंदावन मत जाना, वृंदावन मत जाना, बहुत दूर है, बहुत दूर, मैं कोई खबर नहीं मिलेगी, कभी आप नीलाचल में विराजमान रहो। तो बंगाल के भक्त जन आया करते हैं तो आपकी खबर मिलती रहेगी। माँ के हृदय कम से कम खबर सुन के तो शांत रह पाऊंगा, ये मेरी आशा है। सची माता की इस आज्ञा को पालन किए थे महाप्रभु। तो उन्होंने बहुत इच्छा था वृंदावन में विराजमान होगा संन्यास के बाद। माता की आज्ञा से महाप्रभु नीलाचल धाम में विराजमान हो गए। अंत शेष लीला महाप्रभु की 24 सालों की नीलाचल में। तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन, कभु दक्षिण कभु गौड़ कभु वृंदावन। इनमें से अंतिम 24 सालों की प्रथम 6 साल तो गमनागमन है। महाप्रभु ने यात्रा की, भ्रमण की। कभी तो दक्षिण भारत के भ्रमण में रहे, कभी तो गौड़ बंगाल देश में आए, नवद्वीप धाम आए, शांतिपुर आए महाप्रभु। शांतिपुर आए महाप्रभु को बहुत है, गंगा जी को दर्शन करने के लिए, सची माता को दर्शन करने के लिए। विष्णु प्रिया से तो दर्शन कर नहीं सकते, पत्नी से मिल नहीं सकते सन्यासी व्यक्ति, है ना। पता नहीं माता कैसी रहती। महाप्रभु को बड़ी पसंद, मैंने अपने गंगा मैया के प्रति बड़ी आकर्षण, गंगा जी के दर्शन की अभिलाषा से। जो भी भक्त बंगाल से जाते थे महाप्रभु पूछते, एक तो सची माता कैसे, गंगा जी कैसे। भक्तजनों को याद तो आता ही होंगे ना, मातृभूमि याद आते होंगे, सब याद आते होंगे।
पत्नी के बारे में पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना। विष्णु प्रिया कैसी है, नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए। तो संन्यास के बाद 6 साल की परिभ्रमण किया, दक्षिण भारत की यात्रा की, फिर वृंदावन की यात्रा हुई आपकी नवद्वीप धाम की, गौड़ देश की, बंगाल की। तो ये 6 साल तो गमनागम, ये 6 साल गमनागम, कभू दक्षिण, कभू गौड़, कभू वृंदावन। 18 वत्सर रहिला नीलाचले, कृष्ण प्रेम नामामृते भासल सख। बाकी 18 साल तो महाप्रभु नीलाचल में विराजमान रहे। क्या किए? कृष्ण प्रेम नामामृते भासल सख। कृष्ण प्रेम नामामृत, कृष्ण प्रेम के अमृत, नामामृत, है ना। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सरोवर कर दिया, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कराए। कृष्ण नामामृत, कृष्ण प्रेम नामामृत, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नामों में अमृत है और प्रेम भी है, तो प्रेमामृत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गौड़िया जन जो मंत्र जपते हैं महाप्रभु के दिए हुए मंत्र, महाप्रभु के कृपा धन्य मंत्र है। महाप्रभु सब शक्ति, नाम नगारी बहुधा निज सर्व शक्ति, स्त्रार्पिता नियमित स्मरण नाकार, है ना। इस मंत्र में शक्ति है, सब कुछ है, प्रेम है ना, सब प्राप्ति हो जाती है। भक्तजन जीवनों की धन है, सब कुछ है हमारी, हम सबों की तो पास एक ही धन है और ये महामंत्र है ना। तो इसी महामंत्र है ना, सबको प्रदान किए, सबों को सिखाए, खुद उनको उच्चारण किए, खुद आनंद के सरोवर में आप्लावित रहे और सबों को आनंदित किए। और पूरे ब्रह्मांड में सब जगह कृष्ण मंत्र की प्रचार महाप्रभु ने किए हैं, है ना। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मचर, कृष्ण मंत्र होते पावे कृष्ण रचर। इसी कृष्ण मंत्र से ये संसार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र जीव भेद जाएंगे और इसी मंत्र से उनको कृष्ण की प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण की प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे तो हम सबों के लिए महाप्रभु सबसे अमूल्य धन प्रदान करके दिए और आपने श्रीमुख से उच्चारण करके अपने हृदय से प्रेम के साथ उनको प्रदान करके दिए। हमारे गौड़िया जनों की आचार्य है, हमारे संप्रदाय के आचार्य है महाप्रभु, है ना। हम महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, गौरंग महाप्रभु के संप्रदाय में है। हम सब भाग्यवान जाने, है ना, भाग्यवान जी। महाप्रभु ऐसे तो भगवान सबके होते हैं, है ना, सबके हैं, सब उनके होते हैं, है ना। किंतु कभी कभी कृष्ण कोई घरों को अपना रूप में ग्रहण करते, किसी को माता पिता के रूप में स्वीकार करते, किसी को सज्जनों के रूप में स्वीकार करते। कभी कभी कृष्ण कोई संप्रदाय के अपना संप्रदाय मान के उनमें आपने को रखते हैं कृपा पर, है ना। तो महाप्रभु की संप्रदाय की माधव गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं, गौर आचार्य है ना, आचार्य। तो उन्हीं के द्वारा ये मंत्र प्रदत्त हम रोज सुबह जपते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगी, अवश्य होगी, है ना। जैसे कोई तंत्र मंत्र जानने वाले
वो मंत्र पढ़ के ना, और वो कुछ सिद्ध मंत्र प्रदान करते हैं, या किसी चीजों में ना वो अपने मंत्र से सिक्त करके उसको पोटली बना के, पुरिया बना के किसी को देते हैं। देखो ये मंत्र सिद्ध दवाई है, औषधि है, आपको आपके काम बन जाएंगे। इस प्रकार महाप्रभु, इस महामंत्र तो पहले से ही थे, ऐसा दे महाप्रभु से पहले भी इस महामंत्र थे, किंतु इनको मंत्र सिद्ध करके दिया है ना। महाप्रभु ने सोचे मैं अपने जनों को, अपने निजी जनों को, अपने संप्रदाय के बिरादरी को, सब लोगों को मैं दान में देना चाहता हूँ। तो दान में दी गौरांग महाप्रभु की कृपा है। कृष्ण प्रेम नमामृते, कृष्ण प्रेम नमामृते भाषा लो सकलो। कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर लाइन व्यवहार करते हैं। कृष्ण नाम की अमृत से खुद आनंदित हुए, खुद उसका आस्वादन किए, और प्रसाद के रूप में हम सब जनों को प्रदान। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के शिष्य जनों की कृपा से इस मंत्र इस पूरे धरती के सर्वत्र गूंजती है। आज गांव में, चरगांव में, नामहट्ट में, गलियों में, मंदिरों में, है ना, सब जन व्यस्त है। महाप्रभु गौर पूर्णिमा के नाम से आज सब लोग जानते भी, समझते भी। बहुत लोग अभी भी अनजान हैं, किंतु ऐसा दिन होंगे जिस दिन सब संसार के हर व्यक्ति को पता होगा गौर पूर्णिमा क्या होता है, महाप्रभु कौन होते हैं, महाप्रभु की कृपा क्या होती है, महाप्रभु किस प्रकार अपने सबको मंत्र सिद्ध करके प्रदान किए, मंत्रों में शक्ति निवेदन करके, इकट्ठा करके, सबको प्रदान करके। जैसे पिता अपने पुत्र संतानों को धरोहर के रूप में, है ना, अपनी संपत्ति दे के जाते हैं, विल बना के जाते हैं, महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त संपत्ति है। देख पुत्र, मैंने ना आप सबों के लिए ये कृष्ण प्रेम प्रदान करके जा रहा हूँ, ये ना आप ग्रहण कर लेना, तो फिर आपके काम बन जाएंगे, आपकी जीवन भर उठेगी, और अंतिम इस जीवन में भी आनंद में रहोगे, और इसके बाद मेरे साथ मेरे पास पहुंच जाओगे, है ना। सबको गोलोक प्राप्ति हो जाएगी, चैतन्य महाप्रभु की चरणाश्रित हो जाएंगे हम सब, है ना। गोलोक में राधा कृष्ण में रहते हैं, और राधा कृष्ण के मिलित रूप है चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो हम सब गौड़िया जन गोलोक में सेवक के रूप में हमने महाप्रभु की सेवा में संलग्न हो जाएंगे, है ना, महाप्रभु की सेवा में संलग्न। नमामृत भाषा ले सके। ग्रहस्ते प्रभुर्लीला आदि लीलाख्या, ग्रहस्ते प्रभुर्लीला आदि लीलाख्या, मध्ययंत लीला शेष लीलार दुई नाम। गृहस्थ प्रभु लीला, गृहस्थ जीवन में 24 साल की जो लीला है महाप्रभु की, तो गृहस्थ लीला, उनको आदि लीला बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत के आप जब भी पढ़ेंगे, कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत हो, कब चैतन्य जीवनी में 3 ग्रंथ है ना हमारी, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर की है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं ये जो गृहस्थ लीला है भगवान महाप्रभु की, ये तो आदि लीला है, क्या आदि लीला आख्यान, इसको आदि लीला कहते हैं। मध्य अंत लीला शेष लीला, और आदि लीला शेष लीला, 2 लीला होगी, और शेष लीला की 2 भाग है, मध्य लीला और अंत लीला। मध्य और अंत शेष लीला तो आदि लीला मध्य प्रभु जते कचरित, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करिला ग्रथित। आदि लीला की जितने भी चरित्र है और जितने भी लीला है, जो कथाई है, सूत्र रूपे, संक्षिप्त रूपे, टिप्पणी के साथ वो मुरारी गुप्त ने लिखे। मुरारी गुप्त चैतन्य पार्षद है ना, एक गंगादास पंडित के टोलों में पढ़ते थे। मुरारी गुप्त भी पढ़ाई करते थे महाप्रभु के साथ,
निमाई पंडित जब बने तब निमाई पंडित के बहुत सारे लोगों को लेकर जाह्नवी के तट पे बैठ के शास्त्रार्थ करते थे, उसमें भी मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त तो बड़े प्यारे से, है ना, भगवान कभी कभी छेड़ते थे, जो देखो कि पूरिया बनाते हो, पूरिया बनाते रहो, पढ़ने क्यों आ जाते हो, है ना, पढ़ाई करना है तो मेरे से सीखो, निमाई पंडित के रूप में बोलते थे। तो मुरारी गुप्त जी भगवान की, महाप्रभु को अपने आंखों से दर्शन किए, साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, है ना। तो भगवान की सारी लीलाओं को छोटी सी बुक में, डायरी में लिखा करते थे। महाप्रभु ने ये किए, महाप्रभु ने वो किए, महाप्रभु ने ऐसा लीला हुई, ऐसा। तो इनको मुरारी गुप्त को कड़चा कहलाता है, मुरारी गुप्त की कड़चा, सूत्र के रूप में संक्षिप्त लीलाएं वर्णन करके रखे थे। और फिर बाद में मुरारी गुप्त ने इसके ऊपर ग्रंथ की रचना की है। ये है चैतन्य चरित महाकाव्य, चैतन्य चरित महाकाव्य, ऐसे करके ग्रंथ भी रचना हुई। तो हमारी जितनी भी जीवनीकार है, कविराज गोस्वामी हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य भागवत के वृंदावन दास ठाकुर हो या लोचन दास ठाकुर हो, तीनों ने जो चैतन्य जीवनी की रचना की, तो इस मुरारी गुप्त की कड़चा की सहायता ली। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करी लग रचित। मुरारी गुप्त जी ने सूत्र रूप में लिखे हैं आदि लीलाओं की, सारी चरित्रों की, सारी लीलाओं की। प्रभु शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्र रूपे सूत्र करी ग्रंथि लैन ग्रंथेर भीतर। उनके बाद की जो शेष लीलाएं है, विशेष करके मध्य तथा अंत लीला, शेष लीला की दो भाग है, 6 वर्ष की लीला, संन्यास के बाद 6 वर्ष की लीला तो मध्य लीला है, और बाकी 18 वर्षों की लीला है अंत, वो अंत लीला है। इनको सूत्र रूपे ग्रंथ रचना की है, वो है स्वरूप दामोदर, महाप्रभु के मित्र, महाप्रभु की सेक्रेटरी, है ना। स्वरूप दामोदर जी अंत लीलाओं में महाप्रभु के साथ ही रहे जगन्नाथपुरी में, है ना। जगन्नाथपुरी के 24 सालों की लीलाओं में स्वरूप दामोदर जी सूत्र रूप में लीलाओं की वर्णन किए, उन्होंने खुद रहे, साथ में दर्शन किए, और सूत्र रूप में, संक्षिप्त रूप में स्वरूप दामोदर जी लिखे हैं। स्वरूप दामोदर जी के ग्रंथ को, इसको कहते हैं स्वरूप दामोदर की कड़चा। कड़चा शब्द का अर्थ है सूत्र रूप में, संक्षिप्त रूप में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की वर्णन, बुलेट पॉइंट, है ना। हम कहते हैं ना बुलेट पॉइंट, एकदम छोटी छोटी पॉइंटों में बताओ, नीरियास बताओ, इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते समय हम बनाते हैं ना, ऐसा छोटी छोटी घटनाओं में रोज के वर्णन उन्होंने लिखे। ये स्वरूप दामोदर की कड़चा है। तो ये दोनों कड़चा से बाकी जीवनी ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या की, कविराज गोस्वामी हो या चैतन्य ये वृंदावन दास ठाकुर की जो चैतन्य भागवत हो, या आप लोचन दास ठाकुर की चैतन्य मंगल, है ना। जितने भी चैतन्य जीवनी ग्रंथ है, तो उनकी जो मूल जो सूत्र है, मूल जो सोर्स है, वो है आदि लीला की, गृहस्थ लीला की मुरारी गुप्त की कड़चा, और अंत शेष लीला की स्वरूप दामोदर जी की कड़चा, स्वरूप दामोदर की कड़चा। यही दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया, वर्णना करे न वैष्णव क्रम जे करिया। इन दोनों महापुरुष के द्वारा उनकी टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमता से जान सकता है। मैंने कैसे कैसे घटनाएं घटी, महाप्रभु क्या क्या किए, कितने साल तक नवद्वीप में रहे, किस प्रकार लीला की, 24 साल के बाद संन्यास लिए, बाकी 6 साल परिभ्रमण के, बाकी 18 साल उन्होंने गुप्तदिचा में विराजमान रहे। तो क्रम से भक्तजन समझ पाते हैं इस कड़चा से, है ना, सूत्र से, और इसी सूत्रों के आधार करके जीवनी ग्रंथ की रचना हुई, विस्तार हुई। तब आप भी जब पढ़ेंगे, सब सुनेंगे, तो आप भी ध्यान रखिएगा, 24 साल तक लीला है तो महाप्रभु नवद्वीप धाम में विराजमान है ना, तो आदि लीला कहते हैं।
बाकी 24 साल शेष लीला कहलाती है संन्यास के बाद। उनमें से 6 साल 24 से लेके 24 और 6 हो गया 32 साल तक उम्र की, नहीं 24 से 6 30 साल तक उनके जो उम्र तक 30 साल तक 24 से 30 ये 6 साल मध्य लीला है और 30 से 48 साल 18 साल ये अंत लीला हुई है ना, अंत लीला। ये गौरांग महाप्रभु बड़ी छोटी सी कम समय है ना, महाप्रभु थोड़ा दिन ज्यादा दिन ले सकते थे क्या, हम लोगों के लिए क्या फर्क पड़ने वाला है ना। भाग्यवान लोग हैं वो सब जो महाप्रभु के 48 सालों में उनको दर्शन किया। अब जगन्नाथपुरी जाते तो महाप्रभु को देख पाएंगे, नवद्वीप धाम में जाते तो कीर्तन करते हुए देख पाते हैं, संन्यास लेते समय आप काटवा में रहते तो देख पाते। तो हम सब भाग्यहीन जन हैं, महाप्रभु हमने तो देखा ही नहीं है ना, दर्शन ही नहीं किया। अब तो बड़ी कम, अभी 500 साल पहले की तो बात है, थोड़ी सी पहले भी जन्म हुआ हम लोगों को क्या पता, किंतु भाग नहीं ले पाए हम, या दर्शन नहीं कर पाए, या भी होगा तो पता ही नहीं चला होगा, किंतु होता तो हम अब दोबारा जन्म ना होता। महाप्रभु सबको वापस ले गए। दामोदर पंडित किसी ने पूछा था मुझे, गौरहरि सबके दुख ना मेरे को दे दो, सबके पाप मेरे को दे दो और बाकी सबको आप ले जाओ। महाप्रभु अपनी प्रकट लीला में इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को उद्धार करके गोलोक प्राप्ति करवाए थे। तो हम सब जब उस समय होते तो गोलोक में होते है ना, कोई बात नहीं, ना हो तो ना हो, क्या हो। तो विराज गोस्वामी कहते मायूस होने की प्रयोजन नहीं। अभी भी आप महाप्रभु के बारे में थोड़ी सी आप पुकारो, मनन करो, श्रवण करो, आपको महाप्रभु की कृपा प्राप्ति। चैतन्य कृपा कथा करो विचार, ये सुधीजन भक्तजन, चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कथा विचार करो सुनो, विचार करी ले चित्ते पावे चमत्कार। आप जब भी सुनोगे ना, मनन करोगे, महाप्रभु इतनी कृपालु आप पे, तो मेरी क्या होगा, मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा, मैं तो फंस गया, कितनी कुछ करना पड़ रहा है। देखो अपराध हार लग जाता है, नाम जप में रुचि नहीं होती है, कितनी गलतियां हो जाती है। गौरहरि का कृपा कर दो ना, ऐसी कृपा कर दो ना जैसे गलतियां ही ना, एकदम सीधा आपकी चरण आश्रित हो जाए। जैसे आपको देख के लोग सब कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लिए थे, तो आप मेरे लिए तो ऐसे कर दो ना, है ना। देखो जी, आप तो हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं, तो मेरे तो एक अधिकार है, जैसे परिवार जनों के, जैसे जदुवंशी जन कृष्ण को अपना मानते हैं, कृष्ण सबके हैं, किंतु तभी भी ब्रजवासी जन कृष्ण को अपना मानते हैं। तो कृष्ण सबके हैं, किंतु ब्रजवासी जनों के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्यारा है। तो देखो महाप्रभु, मैं ना बड़ी अधम हूँ, पतित हूँ, किंतु आपकी कृपा से आप ही के संप्रदाय में आ गया हूँ। तो जहाँ तक कृपा की पाने की बात आई, तो मेरा अधिकार है महाप्रभु से पुत्र संतानों को पूर्वजों की संपत्ति में भाग मिलता है ना, भाग मिलता है कि नहीं। पिता के पिता, परदादा, दादा दादा के पर, ऐसे कहते हैं, कोई ना कोई रख गए। तो महाप्रभु हमारी पूर्व जन्म से, तो हमारी तो अधिकार है ना गौरहरि आपकी कृपा के ऊपर, तो आप कृपा कर दीजिए ना, दया कर दीजिए, जिसे सीधा कृष्ण प्रेम मिल जाए। और बस इस बार शरीर छूटे तो सीधी गोलोक है ना। और तो गौड़िया जनों, भक्तजन महाप्रभु को अपना मानते हैं, निजी मानते हैं, निजी जन मानते हैं, है ना। इसलिए महाप्रभु के प्रति बड़े आकर्षित है। गौरांग महाप्रभु के बारे में बात आई, लीला आई, तो अपना मानता है ना, अपने मानते। जैसे आप बहुत साल विदेश रहो, बाहर हो, जैसे हम दिल्ली में गाँव छोड़ के रहे, हम बंगाल से इधर दिल्ली आए, दिल्ली में हम रहते हैं, नौकरी करते हैं,
गृहस्थ हैं, जीवन जीते हैं, गुरु महाराज के साथ रहते हैं, भक्तजनों के साथ। अच्छा है, हमारे जीवन आनंद में भर उठे। कभी भी गाँव जाते समय याद आता है ना, जो हमारा जन्मभूमि है ना, वहाँ पर हमने जन्म लिए, पाले बड़े, और वो परिवार के हम हैं, उस परिवार के। तो हम कहीं भी रहे गोड़िया जन, हम समझते हैं, हमने तो महाप्रभु के परिवार के जन है। महाप्रभु के प्रति हमारी विशेष एक प्रेम है, एक अधिकार है ना, अधिकार है। तो गौर पूर्णिमा तो हम सब जनों के लिए सचमुच एक घरों की उत्सव है ना, एक घर की उत्सव है, एक घर की उत्सव है ना। बहुत नजदीक लगते हैं महाप्रभु, आप सचमुच आप नजदीक लगते हैं, नजदीक लगते हैं, बहुत ही निकट लगते हैं, बहुत ही निकट लगते हैं, बहुत ही निकट लगते हैं, है ना। वो सब गलियां, वो सब रास्ते, वो सब जगह आज भी विद्यमान है। महाप्रभु अपने जनों के साथ कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। गंगा जी के घाट में अनेकों स्टूडेंट के, छात्र के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। संन्यास लेके नवद्वीप धाम में विराजमान हुए, तो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करते समय वो अपने सिंह द्वार में प्रवेश कर गए। चलो मेरा बैग के अंदर देखो, नहीं इसमें खोलो, बैग में, बैग के साइड में देखो, बैग में रखो हमारे, देखा उसमें निकाल। तो ये है आपकी, निकाल, मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप आगे, तो ये सूत्र है, सूत्र रूप में वर्णन करते हैं। जो भी भक्तजन गौर लीला के बारे में समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो इस तरह से समझते हैं। महाप्रभु 24 साल तक है, तो गृहस्थ जीवन में है, नवद्वीप धाम में है, नवद्वीप धाम के संकीर्तन आंदोलन में भाग लिए। संन्यास के बाद उन्होंने नवद्वीप धाम छोड़ के नीलाचल पधारे, वहां से दक्षिण भारत की यात्रा की, अलारनाथ होते हुए, है ना, लंबी रास्ता तय की, गोदावरी के तट होते हुए, वो एकदम अंतिम छोर कन्याकुमारी होते हुए, त्रिबांद्रम होते हुए, महाराष्ट्र है ना, उडुपी होते हुए पंढरपुर पहुंचे महाप्रभु, है ना। महाप्रभु ये बोल के गए थे कि मैं भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, तो जानते थे किस तरह। तो फिर पंढरपुर से फिर महाप्रभु नीलाचल वापस आ गए, शिवरात्रि वापस चले गए। फिर महाप्रभु वृंदावन की यात्रा की, है ना। एक बार नवद्वीप धाम पहुंचे, वहां से कन्हई नाथशाला तक पहुंचे और नहीं जा पाए। फिर दोबारा गए तो वृंदावन की यात्रा के बारे में हमने श्रवण किया, हमने पढ़े चैतन्य चरितामृत की, है ना, हमने खूब पढ़े, अच्छे श्लोक पढ़े, पूरा एक लाइन पढ़े, वो सब हमने श्रवण किए। आप कभी भी पढ़ पाओ, पढ़ना आपको अच्छा लगेगा आपको। फिर महाप्रभु जब वापस आए, अंतिम 18 साल नीलाचलपुरी में विराजमान रहे, गुंडीचा में। और विशेष करके निजी प्रयोजन, महाप्रभु के आने के अनेकों प्रयोजन हैं, बाह्य कारण भी होते हैं और अंत कारण भी होते हैं। बाह्य कारण थे तो उनसे 2 कारण होते हैं महाप्रभु का आने का। एक तो संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करना था, वो युगावतार है, कलियुग के युगावतार है, तो संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करना था, तो इसलिए आए महाप्रभु। दूसरा, आदित्य ठाकुर ने पुकारे थे, है ना, गंगा जल और तुलसी मंजरों की धारा भगवान को उन्होंने आह्वान किए थे। तो आदित्य ठाकुर के आह्वानों से आकर्षित होके भक्त ने पुकारे तो भगवान चले आए। तो ये उनके बाह्य कारण होते हैं। अंत कारण था महाप्रभु तो कृष्ण है, किंतु राधा रानी के भाव अंगीकार करके आए, राधा रानी के वर्ण लेके आए, राधा रानी के वर्ण चुरा के आए। राधा भाव दुखी सबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम,
तो राधा रानी के भाव और राधा रानी की कांति लेके आए स्वयं कृष्ण। किंतु कृष्ण ने सोचे मेरी भक्त जो है ना, मेरा जो भक्ति करता है ना, मेरा भक्तजन बड़ा आनंद में रहता है, ये बड़ी मस्ती करता है ये लोग और हमेशा ही खुश रहते हैं और मेरी पता नहीं वो मेरे को देख देख के खुश होता है, उनको मेरी रूप को देखता रहता है, मेरी चरणों देखेगा, मेरी घुटने देखेंगे, मेरी कमरबंद देखेगा, मेरा पीताम्बर देखेंगे, मेरी कानों की कुंडल और मेरे में रचा पचा रहता है और बड़े आनंदित रहता है। वो भाई कितना आनंद प्राप्ति करता है, मेरे को भी जानना है। भगवान कृष्ण सोचे मैं तो कृष्ण हूं ना, तो मैं कैसे जानूंगा? जानने के लिए तो उनके स्तर पर पहुंचना है, मेरे को भक्त बनना पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगा। भगवान के रूप में खड़े रहूंगा, बैठा रहूंगा और इसी इधर रहूंगा तो उस तरफ के जो आनंद है मेरे को पता ही नहीं चलेंगे। मेरे को ना प्रैक्टिकल मैं अनुभव करना चाहता हूँ, मैं अपनी व्यवहारिक जीवन जी के मेरे को पता लगाना है जे मेरे से प्रेम करके मेरे भक्त कितने आनंदित रहते है ना। एक कारण था महाप्रभु, निजी कारण था। भगवान के भी कभी कभी लालसा होती है। ऐसे तो भगवान की इच्छा उनके पुत्र, उनके संतान, उनके सब जनों के लिए है। भगवान दूसरे के लिए कृष्ण हमेशा लालायित रहते हैं, किंतु कभी कभी अपनी निजी इच्छा भी होती है। भाई भक्त लोग बड़े आनंदित रहते हैं, है ना। विशेष करके राधा रानी को कितना प्रेम मिलता होगा मेरे को देख के, है ना। राधा रानी किस प्रकार आकर्षित होती है और क्यों आकर्षित होती है और होती भी तो होके क्या आनंद प्राप्त होती है, उसका मात्रा ही क्या होगी, है ना। वो जानने के लिए गौर हरि स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव अंगीकार किए, राधा रानी की कांति अंगीकार कहे और राधा रानी की जगह ले ली। ये मैं भक्तों की जगह पे लूंगा, मैं विषय के आश्रय छोड़ के आश्रय के स्थान ग्रहण करूंगा। तो इतनी इच्छा से कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अपनी वो इच्छा पूरी किए। अंत लीलाओं के 18 सालों में गंभीरा के घर, है ना, गंभीरा के वो छोटी सी घर, वो जगह, है ना, जहाँ महाप्रभु निजी इच्छा पूरी की। राधा रानी के भाव अंगीकार करके गोपीजनों के भाव अंगीकार, जो गोपीजनों ने खूब रोए मैंने तो उत्तीर्ण तो हो नहीं पाया, इस बार मैं रो के देखता, काश में उत्तीर्ण हो जाऊं, काश उत्तीर्ण। गोपीजनों ने तो ऐसा प्रेम किए भगवान से, ऐसे प्रेम किए, कृष्ण को तो बाध्य होकर दोबारा आना पड़ेगा कि कृष्ण आप तो मथुराधीश बने, आप द्वारकाधीश बने, है ना, आप वृंदावन तो आए नहीं, किंतु छुटकारा कैसे मिलेगा आपको? ऋण को उत्तीर्ण कैसे होगी? गोपीजनों की ऋणों से ऋण चुकाना है ना आपको, रोना, वो लोग इतने रोए तो आपको तो रोना तो पड़ेगा ही ना। भगवान अपने प्रिय गोपीजनों की, विशेष करके राधा रानी के इस विलाप की, इस उद्गारों की समझने के प्रयत्न करने के लिए प्रयास किए इस गंभीरा क्षेत्र में, है ना। रोए तो खूब रोए। कृष्ण रोता तो कैसे लगता होगा? भगवान कृष्ण सोच रहे थे गोपीजनों को तो उत्तीर्ण तो हो नहीं पाऊंगा, वो तो मांगे ही नहीं मेरे से, तीनों लोग देखे भी उत्तीर्ण हो जाओ तो हो सकता, किंतु गोपीजनों को तो कुछ चाहिए ही नहीं थी, है ना। कहेंगे कृष्ण क्या दोगे तुम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार ही करेंगे, बस तुम दो ना दो हमको नहीं पता, कुछ क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो हमको नहीं पता, किंतु हमारी तो एक ही चीज है, हम आपसे प्रेम करेंगे, राखो बीमारो भी जो इच्छा तो। गोपीजनों ने खूब प्यार किए, भगवान चकित हो गए, है ना, भगवान हारने लगे, सचमुच भगवान पराजित हो गए। ये प्रयास अजित को जीत लिए थे गोपीजन, इतना प्रेम किए, जित करके दिखाते हैं हम आपको कृष्ण, हम प्रेम करके दिखाते, आप तो क्या जाने क्या है ना। खूब प्यार किए कृष्ण,
गोपीजन में इतनी प्रेम के भगवान चकित हो गए। भगवान सोचे ये कैसे में उत्तीर्ण होगा, इसके बदले में मैं क्या दूं, मैं तो अपने को भी दे दूं तब भी कम पड़ जाएंगे, सब कुछ दे दूं तब भी कम पड़ जाएंगे। भगवान सोचे मैं तो वापस आऊंगा, मैं तो वापस आऊंगा। गौरांग महाप्रभु के रूप में आके गोपीजनों की उत्तीर्ण, गोपीजनों को ऋण चुका रहे थे गंभीरा में। जब मैं भी रो के देखता हूँ, रोने में आनंद प्राप्ति होती है। राधा रानी रोई होगी, गोपीजनों ने रोए, रोने में आनंद होते हैं क्या? रोने से भी कुछ प्राप्ति होती है क्या? भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में 18 साल रोए रोए रोए। आप अंतलीलाओं के श्लोक पढ़ते समय सोचोगे भगवान रो क्यों रहे, इनको रोने की क्या प्रयोजन था? आप उद्धव जी के जैसा प्रश्न मत कर लेना प्लीज, नहीं तो फिर आपको वृंदावन भेजेंगे। तो वृंदावन भेजा जाए, आपको वृंदावन भेजा जाएगा। उद्धव जी पूछे थे ना, जी आप क्यों रोते हो, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों रोते हैं? जो प्रेम किए वो तो रोएंगे, है ना, जिन्होंने प्रेम किए वो तो रोएंगे। भगवान मैंने सोचा मैं भी रो पाऊंगा क्या, मेरे को रोना आता है क्या, मैं रो के उत्तीर्ण हो पाऊंगा क्या? खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। निजी इच्छा पूरी किए थे कृष्ण, मेरी इच्छा पूरी। छोटी सी प्रकट लीला है, किंतु भगवान अपनी सचमुच अनेकों कार्य किए, अनेकों कार्य किए। अद्भुत है गौर लीला, अद्भुत अद्भुत है इनकी गूढ़ता, अद्भुत है इनकी मिठास। जब भी आप कुछ सुनेंगे, मनन करेंगे तो आपके हृदय भर जाएंगे। और गौर पूर्णिमा के इस पलों में, क्षणों में हम सब गौड़िया जनों के लिए तो हमारी जीवन है ना, हमारी जीवन रेखा ही है, जीवन रेखा। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। कल हम 8:30 बजे ना इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तो आपको लिंक भेज दूंगा, आपको आप ज्वाइन कर लेना। वो है क्या बोलते हैं, गूगल मीट है लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सुन सकते हैं। 8:30 यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ रहे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गीताय गौतमानंदे, गौर पूर्णिमा की बधाई हो आप सबों के। महाप्रभु प्रकट होने ही वाला है। सचमाता के उस प्रांगण में गौरांग महाप्रभु की हंसते हुए वो चेहरा आप देख सकते हैं, है ना। हृदय में, सीने में हाथ रख के आप अनुभव कर सकते हैं, महाप्रभु आप तो आने ही वाले हैं मेरे जीवन, आप तो प्रकट होने ही वाले हैं। सबकी बधाई हो गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। प्रभु जी गूगल मीट का क्या बता रहे हो आप? लेट ज्वाइन किया थोड़ा। वो मैंने ये कल ना 8:30 यहाँ से क्लास शुरू करूंगा, 8:30 बजे, जहाँ आज छोड़ा यहाँ पर 8:30 से लेकर 10 बजे तक क्लास करूंगा कल सुबह मॉर्निंग। हम लोग ठीक है, सेंट्रलाइज। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो मैंने और नितम भागवत में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप जो लोग ज्वाइन कर पाओगे सुन लेना प्लीज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, आपको भी बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बधाई आपको सब। हरि बोल। गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।